नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शन टेस्ट, और डायरेक्शन टेस्ट में आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रेन स्मोक, अर्थात ट्रेन के धुएं पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। उन्हें क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ कंडीशंस बता रहा हूं कि किन कंडीशन से क्वेश्चन आ सकता है, और लास्ट में एक आपको मैं रामबाण ट्रिक ऐसा बताऊंगा कि क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन कि हमें बताना है कि ट्रेन का धुआं की दिशा क्या रही होगी। अब देखो सिचुएशन क्या हो सकती है। पहली सिचुएशन है कि जो हमारी ट्रेन है वह केवल क्या है, एक जगह पर खड़ी है, और साथ ही साथ जो हवा है हमारी वो नहीं चल रही। समझना दोस्तों कि ट्रेन केवल स्थिर जगह पर खड़ी है, स्टार्ट है ट्रेन, परंतु साथ ही साथ हवा क्या है, हवा नहीं चल रही। दूसरी सिचुएशन हम क्या पढ़ेंगे कि इस बार ट्रेन तो चल रही है पर फिर से हवा नहीं चल रही। तो कितनी कंडीशंस हो गई, दो कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या पढ़ेंगे कि इस बार ट्रेन नहीं चल रही, मतलब ट्रेन स्थिर खड़ी है, वहीं अपने स्थान पर स्थिर लिख देता हूं शब्द से मैं, और साथ ही साथ हवा यहां पर चल रही है। तो तीन कंडीशन तो ये हो गई, और चौथी कंडीशन वो पढ़ेंगे जिससे मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आने के। पहली कंडीशन कि ट्रेन खड़ी है, हवा नहीं चल रही, मतलब ट्रेन कुछ इस प्रकार से, ये ट्रेन का हो गया इंजन, और ये आगे का भाग जहां से उसका क्या निकलता है, स्मोक यानी ट्रेन का धुआं निकलता है। तो जब बताओ मुझे हवा नहीं चल रही तो क्या धुएं को किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा, और धुआं सीधा सीधा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, पर पूछ भी ले तो ऐसी सिचुएशन में आंसर आपका क्या रहेगा कि धुआं जाता है हमेशा कहां, ईपर की दिशा में। दूसरा क्वेश्चन कि इस बार ट्रेन तो चल रही है पर क्या नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही। जैसे मैंने कहा कि ये मैं डायग्राम बताऊं, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये हमारा साउथ है। एक ट्रेन जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तो समझेंगे कैसे, ये पश्चिम से कहां जा रही है, पूर्व दिशा की ओर, और जब पूर्व दिशा की ओर जा रही है तो इंजन उसका रहेगा आगे, और जो धुआं रहेगा वो हमेशा कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा। क्या हवा चल रही है, नहीं चल रही, तो किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन होना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जिधर ट्रेन जा रही है उस दिशा में तो धुआं आगे जा नहीं सकता, कहां चला जाएगा, उसके विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो कंडीशन क्या रही, जब ट्रेन तो चले पर हवा नहीं चले, तो सिंपल सी बात है, अगर ट्रेन इस तरीके से आगे बढ़ती है तो उसका धुआं कहां जाएगा, पीछे जाएगा, और कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो कहेंगे आंसर क्या रहा, धुएं की दिशा ट्रेन के जस्ट अपोजिट, ट्रेन के अपोजिट अर्थात विपरीत दिशा में चला जाएगा। सिंपल बात है। थर्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं कि ट्रेन स्टार्ट तो है पर एक ही जगह पर खड़ी है, परंतु वो चल नहीं रही, और इस बार चलाया किसको, मैंने हवा को चलाया। देखो ये कोई ट्रेन है, वापस से वही आगे के पार्ट में क्या हो गया, आपका इंजन हो गया। इंजन जब है यहां आगे किस तरफ, ट्रेन चली नहीं, हवा चल रही है, तो जो धुआं निकलेगा वो तो ऊपर जाना ही जाना है। जब वो ऊपर जाएगा तो इस बार डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ जाएगा, हवा की वजह से डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो अगर जब हवा इधर से आई तो धुआं इधर जाने लगेगा, अगर हवा इस तरफ से आई तो इधर जाने लगेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि धुआं किस दिशा में जाएगा, किसकी दिशा में, हवा की दिशा में। तो कहेंगे कि धुआं बराबर चला गया किसके साथ साथ, हवा की दिशा में। ये तीन सिचुएशन तो वो हो गई जिनसे 10-20% चांस रहे क्वेश्चन आने के। क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। चौथी जो कंडीशन में पढ़ाऊंगा उससे क्या, ट्रेन भी चलेगी और साथ ही साथ क्या चलेगी, आपकी हवा भी चलेगी। पहले इनको नोट कर लीजिए। और दोस्तों एक कंडीशन और, जो बाल भास्कर टाइप ये बच्चों जैसे सवाल आते हैं कि एक ट्रेन है जो विद्युत ट्रेन है अर्थात इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप बड़े हो चुके हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, तो क्या समझ में आया कि विद्युत ट्रेन का मतलब सिंपल सा है कि विद्युत ट्रेन में धुआं होता ही नहीं है। ठीक है, इन तीन कंडीशंस को नोट कीजिए। चौथी जिससे क्वेश्चन आएगा उसे डिस्कस करते हैं अभी। अब फोर्थ कंडीशन को डिस्कस करें, जो कि आप हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसे क्वेश्चन यहीं से बन रहा है। इसमें क्या होगा कि ट्रेन की भी कोई ना कोई दिशा होगी, अर्थात ट्रेन भी किसी दिशा से आ रही है, किसी अन्य दिशा में जा रही है। मैंने कहा कि भाई साउथ से आ रही है, तो सो ऑब्वियस है कि वो जाएगी कहाँ, नॉर्थ में जाएगी। अगर वो वेस्ट से आ रही है तो कहाँ जाएगी, ईस्ट में जाएगी। मतलब पश्चिम से आ रही तो कहाँ जाएगी, पूर्व की ओर जाएगी।
ये तो हुई ट्रेन की बात। साथ ही साथ हवा की बात, मैंने कहा कि हवा उत्तर से चली तो सिंपल सी बात है, उत्तर से चलकर कहाँ जाएगी, दक्षिण में चली जाएगी। तो इस तरीके तो लैंग्वेज रहेगी। यहां से ट्रेन और हवा दोनों की वजह से कोई ना कोई डिफ्लेक्शन होगा और उसकी वजह से धुआं की दिशा चेंज होकर आएगी और आपसे पूछी जाएगी किसकी दिशा, धुएं की दिशा। एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे पहले इसे समझते हैं और बाद में मैं एक डायरेक्ट ऐसा तरीका बता रहा हूं कि क्वेश्चन यहीं से पढ़ा और सीधा सीधा किसका आंसर दे देंगे आप, धुएं का आंसर। क्वेश्चन में उसने कहा कि एक ट्रेन पश्चिम वेस्ट से ईस्ट पूरब की ओर चली। ठीक है, पश्चिम से तो आती है और जाती कहां है, पूरब दिशा में। हवा जो है वो उत्तर से, नॉर्थ से दक्षिण में जाती है। ठीक, तो आपको बताना है किसकी दिशा, धुएं की दिशा। पहले बेसिक समझ लो एक्चुअल हुआ क्या है। सबसे पहली बात कि यहां मैं इसे ड्रॉ कर लूं, ये तो हो गई मेरी ट्रेन की बात कि पश्चिम से पूरब चला दूं, तो कहीं इसी प्रकार से रहा होगा कि ये मेरा हो गया क्या, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये पश्चिम से पूरब की और कोई ट्रेन बढ़ रही है। तो भाई मुझे बताओ, जो धुआं है क्या कभी भी ट्रेन से आगे जा सकता है धुआं, नहीं जा सकता। धुआं जो होता है वो हमेशा कहां जाता है, इससे पीछे ही रहता है। तो क्या समझ में आया कि जब धुआं पीछे जाएगा तो क्या इस ब्लॉक, 4 ब्लॉक हो गए कौन कौन से, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा और चौथा ब्लॉक, क्या इस पहले और चौथे ब्लॉक, पहले और चौथे ब्लॉक कौन से, जो इस ट्रेन के आगे हैं, क्या इनमें धुआं जा सकता है, नहीं जा सकता। तो 2 ब्लॉक तो मेरे कट हो गए, सिंपल सी बात। अब ये कह रहा है कि हवा जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है तो ऊपर से हवा चलेगी और जाएगी कहां, नीचे की तरफ। अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी की तरफ फूंक मारूं या हवा का कोई पंखा लगा दूं तो चीज मेरी तरफ खींचेगी या दूर भगेगी मुझसे, वो चीज मुझसे जाने लगेगी कहां, दूर जाएगी। और दूर जाएगी तो ये जो धुआं इस ब्लॉक में आएगा या इस हवा की वजह से थोड़ा आगे चला जाएगा, इससे दूर हट जाएगा, तो क्या इस सेकंड ब्लॉक में खींच सकता है, नहीं खींच सकता। धुआं जाएगा, एक ही ब्लॉक बचा, कौन सा, थर्ड ब्लॉक। और थर्ड ब्लॉक का आंसर क्या है, थर्ड ब्लॉक कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, दक्षिण पश्चिम। ये तो हुई बेसिक सी बात। अब दोस्तों हमें इतने डायग्राम नहीं बनाने, वहां इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन यहीं से पढ़ो और यहीं आंसर। क्या करना है, पहले तो मैं इसका आंसर लिख लेता हूं, क्या कि इस क्वेश्चन का आंसर है दक्षिण पश्चिम। एक बार थोड़ा सा जो लोग बेसिक नोट कर रहे हैं ये नोट करें। अब जो मैं कह रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना। कभी भी ट्रेन और हवा दोनों ही एक साथ चल रही हो तो करना क्या होता है, हमेशा हमें पता होता है कि ट्रेन कहीं ना कहीं से आती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जाती है। उसी प्रकार हवा भी कहीं ना कहीं से आती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं को जाती है। तो इन प्रश्नों में धुएं का आंसर देने के लिए क्या करेंगे, ट्रेन का तो आना प्लस हवा का जाना, इतना सा याद रखना और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। वापस से ट्रेन का तो क्या ले लेना, आना, और हवा का क्या ले लेना, जाना। मतलब क्या हुआ, ट्रेन की तो फर्स्ट डायरेक्शन और जो आपकी हवा चल रही है उसकी क्या ले लेना, विंड की कौन सी डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन। ये दोनों मिलकर किसकी, स्मोक की डायरेक्शन को बताएंगे। जरा पढ़ो क्या एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं। ट्रेन का आना कौन सी दिशा है, आना तो मुझे पता चलता है कि ट्रेन का क्या है, आना पश्चिम, जाना क्या है, पूरब। तो ट्रेन में से आना लेना है, जाना, आना लेना है, तो ले लिया आपने पश्चिम। हवा में क्या लेना है, आना या जाना, हवा का लिख रखा है मैंने क्या, जाना, तो जाने का मतलब उत्तर या दक्षिण, तो क्या ले लिया मैंने, दक्षिण। तो दोनों को मिलाओ, पश्चिम और दक्षिण, क्या कौन सी दिशा बनेगी, दक्षिण पश्चिम। यही हमारा ट्रिक है कि सिंपल सी बात है कि कभी भी ट्रेन और हवा साथ साथ चले तो ट्रेन का तो आना और हवा का क्या ले लेते हैं, जाना ले लेते हैं। नोट कर लीजिए इसे, कोई भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन उठाकर देख लेना, सब में यही ट्रिक लगेगी, सेम आंसर इसी तरीके से। अब कुछ खुराफाती जो दिमाग है उनके मन में आ चुका होगा कि भाई इस ट्रिक का तो एक कहीं ना कहीं जाकर लूप होल है। वो क्वेश्चन क्या है उसे मैं समझा देता हूं। हुआ क्या, मैंने कहा कि ट्रेन आई आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर, चलती कहां है, नॉर्थ से, जाती कहां है, साउथ की ओर। उसी प्रकार हवा भी उत्तर से चली और जाएगी कहां, दक्षिण की ओर।
तो क्या समझ में आया कि सिचुएशन दोनों ही बार सेम है, ट्रेन और हवा की डायरेक्शन कैसी होगी, दोनों की सेम। तो आपको धुएं की डायरेक्शन बतानी है, अगर मैं इसे चित्र से करना चाहूं तो क्या समझ में आएगा कि साहब ट्रेन का आना और हवा का जाना के लिए ट्रेन तो चली उत्तर से और जा कहां रही है, दक्षिण की तरफ। हवा भी कहां आई, पीछे पीछे उत्तर से कहां जा रही है, दक्षिण की ओर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस प्रकार की सिचुएशन होगी तो आंसर में ट्रिक काम करेगा या नहीं करेगा? देखो जरा कि ट्रेन का तो ले लो भाई आना और हवा का ले लो क्या, जाना। दोनों को मिलाओ, क्या उत्तर दक्षिण कोई दिशा का नाम है? क्या कोई एक ही समय में कोई चीज ऊपर और नीचे एक साथ जा सकती है? नहीं जा सकती। तो क्या समझ में आएगा, मैंने कहा जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन के पीछे पीछे से हवा चल रही है, तो क्या ये कभी भी ट्रेन के आगे फेंक सकता है? हवा का क्या इतना प्रेशर हो सकता है कि वो धुएं को आगे फेंक दे? नहीं फेंक सकता। तो जब भी प्रश्न में ऐसा आ जाए कि ट्रेन और हवा दोनों का डायरेक्शन सेम आ जाए, तो आप धुएं की दिशा को निर्धारित नहीं कर सकते। वो कहां चले जाता है? वो ऊपर की ओर उठ जाता है, और हिंदी में कहते हैं जिसे छितर जाता है या बिखर जाता है, या कह सकते हैं जैसे वर्लपूल जैसी जो आकृति बनती है आपकी पानी में, उसी प्रकार के, अर्थात इस तरीके के गुबार जिसकी कोई भी दिशा नहीं होती, वो ऊपर उठकर चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो आंसर क्या देंगे ऐसी सिचुएशन में कि ये चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, अर्थात कैन नॉट डिटरमाइन, दिशा का निर्धारण संभव नहीं है। इसे उतार लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस बार मैंने कहा ट्रेन तो आई भाई उत्तर से दक्षिण की ओर, हवा चली मेरी कहां से, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो अब बताओ धुआं कहां जाएगा? सिंपल सा, ट्रेन का ले लो आना, तो आना लिया तो उत्तर, हवा का जाना, तो हवा का जाना कौन सा है, उत्तर। उत्तर और उत्तर ये कौन सी दिशा? सिंपल सी बात है, उत्तर और उत्तर मिलकर भी कौन सी दिशा बनेगी, उत्तर दिशा, अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन। डायग्राम में समझते हैं क्या कहानी है कि ट्रेन तो चलिए उत्तर से दक्षिण, देखो ये आ रही ट्रेन ऊपर से, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियस धुआं कहां जा रहा है, पीछे की ओर, ठीक है। अब जो मेरी हवा चल रही है वो कहां आ रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ये जा रही हवा दक्षिण से उत्तर की ओर। तो अगर धुआं यहां जा रहा था पहले से ही नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हवा थोड़ा और प्रेशर लगा देगा तो क्या डिफ्लेक्शन हो जाएगा? डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने से डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। तो आपका आंसर क्या रहेगा, उत्तर। और यहां आपका ट्रिक काम कर रहा है। बस ट्रिक में एक जहां दिक्कत आएगी वो क्या आएगी कि भाई कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आंसर ऐसा आने लगेगा ट्रिक से पूर्व पश्चिम। तो समझ जाना दोस्तों, एक ही समय में कोई चीज ना ईस्ट और वेस्ट में एक साथ नहीं जा सकती। मतलब ये वही क्वेश्चन है जब ट्रेन और हवा की डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। और इस समय पर धुएं का जवाब क्या रहता है, कैन नॉट डिटरमाइन। अब मन करे जिस क्वेश्चन को उठा लेना, किसी भी एग्जाम के को तुरंत ट्रिक लगाना, आना प्लस जाना, और आंसर लगा देना, निश्चित सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि एक जो ट्रेन है वो पश्चिम में जा रही है, केवल एक ही डायरेक्शन बोला है कि वो पश्चिम में क्या कर रही है, जा रही है। तो सिंपल सी बात है, कोई जो चीज वेस्ट में जा रही है तो आई कहां से होगी, ईस्ट से। तो हमें तो ट्रेन का क्या चाहिए होता है, आना, पर यहां क्या दिया हुआ है, ट्रेन का जाना। तो जाना नहीं लेना दोस्तों, क्या लेना है आपको, उसकी आने की साइड यानी फर्स्ट डायरेक्शन। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं कि ट्रेन, यहां लिख लिया मैंने आना और यहां लिख लिया मैंने जाना, ठीक। एक टेबल के तौर पर मैं समझा देता हूं, ट्रेन पश्चिम में जा रही है, तो जब वह पश्चिम में जा रही है तो आई कहां से होगी, पूर्व से ही आई होगी, ईस्ट से आई होगी, क्योंकि जाती कहां है, वेस्ट में। दूसरा उसने लिखा है हवा के लिए कि दक्षिण से आ रही है। भाई कोई चीज दक्षिण से आ रही है, साउथ से आ रही है, तो जाएगी कहां, आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में। तो बस बन गया आपका ट्रिक का तरीका, ट्रेन का तो आना और हवा का जाना। ले लो ट्रेन का आना प्लस हवा का जाना, क्या डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व, अर्थात नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका क्या चला जाएगा, धुआं चला जाएगा। कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से ट्रिके करके भी पूछ सकता है आपसे। इस बार आपसे पूछा क्या गया उसे समझिए। ट्रेन की दिशा पता है, स्मोक की डायरेक्शन देकर किसकी डायरेक्शन पूछी आपसे, विंड डायरेक्शन यानी हवा की डायरेक्शन। हम तो ट्रिक किसका पढ़कर आए, धुएं का। तो क्या इन दोनों को अप्लाई यहां कर आप हवा का डायरेक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, हमारा ट्रिक इस तरीके से काम करता है कि ट्रेन और साथ ही साथ होती है हवा, एक तरफ से लेते हैं हम आना
और दूसरी तरफ से ले लेते हैं हम जाना। और इन दोनों में से पहले किसको लेते हैं, इसका तो ले लो आना और इसका ले लो जाना। जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो नीचे किसकी दिशा आ जाती है, आपकी धुएं की दिशा। इस बार धुआं जो आंसर निकल कर आता है वो दिया हुआ है क्या, दक्षिण पश्चिम को जा रहा है। तो लिख लो धुआं दक्षिण पश्चिम अर्थात साउथ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश के लिए भी लिख दिया मैंने जिन लोगों को दिक्कत है साउथ दक्षिण में। अब बात यह कि ट्रेन जो है हमारी पूर्व में जा रही है, ट्रेन पूर्व में जा रही है तो भाई आई कहां से, वो पश्चिम दिशा से निश्चित तौर पर आई है। पर हमें किसकी दिशा पूछी गई है, हवा की दिशा। अब देखते हैं कि धुआं जो है वो ट्रेन का आना और हवा के जाने से ही मिलकर बनता है। ठीक, हवा के जाने से मिलता है। तो इन दोनों को मैंने देखा कि धुएं का आंसर है दक्षिण पश्चिम। तो यहां से ऊपर से तो आना लेना था, नीचे से मुझे जाना लेना था। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो आने से पश्चिम आ रहा है, तो क्या पश्चिम लिखा हुआ है, बिल्कुल पश्चिम लिखा हुआ है। तो अब बच गया मुझे क्या लाना है, दक्षिण दिशा कहां फिलअप होगी, ये होगी कहां, हवा के जाने में। तो हवा जब दक्षिण को जा रही है तो भाई आई कहां से है, पूर्व उत्तर से। तो आप कह सकते हो कि हवा कहां से कहां को बह रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बह रही है। इस तरीके से क्वेश्चन को पलट कर भी पूछ सकता है। ट्रेन की भी दिशा पूछी जा सकती है तो बता सकता है होप इस तरीके से। ठीक है, नोट कीजिए इसे। थर्ड, शांत वातावरण में ट्रेन उत्तर से आ रही है। शांत वातावरण का मतलब सिंपल सा क्या है कि आपकी हवा नहीं चल रही, बस। तो कंडीशन जो हमने पहली दूसरी तीसरी में से वहीं से कहीं से बनाया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन उत्तर से आ रही है। ठीक साहब, कि ट्रेन उत्तर से आ रही है तो भाई जाएगी कहाँ, दक्षिण दिशा की ओर। नॉर्थ से आ रही है तो कहाँ जाएगी, साउथ। अब मुझे बताओ कि जब हवा नहीं है तो जो धुआं है उसमें कोई डिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा। तो सिंपल जहां जाना था वहीं जाएगा। क्या धुआं इस ट्रेन से आगे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो कहाँ जाएगा, बस इसके पीछे पीछे। और पीछे कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। ठीक, मैंने आपको बताया भी था कि जब हवा नहीं होती तो धुआं सदैव कहां जाता है, ट्रेन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन क्या है आपका, नॉर्थ डायरेक्शन। ऐसा भी पूछा जा सकता है और उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम। देखते हैं क्वेश्चन की शांत वातावरण। शांत वातावरण किस चीज को बताता है कि इस क्वेश्चन में कहीं भी हवा का जिक्र नहीं है, तो हवा नहीं चल रही। चुन्नू पटरी की ओर क्या करके खड़ा है, पीठ कर कर। उसने बैक किसकी तरफ कर रखी है, आपकी पटरी की तरफ। ठीक है, रेल लाइंस जो बिछी हुई है, एक ट्रेन उसके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर बढ़ रही है और साथ ही साथ धुआं किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो बताइए चुन्नू का मुंह किस दिशा में। अब भाई जब हवा नहीं है तो सिंपल सी बात है कि जो धुआं है वो कहां जाता है, हमेशा जो ट्रेन की डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो धुआं किधर बता रखा है, उत्तर दिशा में। तो जब ये उसके अपोजिट है तो ट्रेन इसके अपोजिट होगी। तो ट्रेन कहां जा रही होगी, दक्षिण दिशा में। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वापस क्लियर कर देता हूं। पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब हवा नहीं चलती तो जो धुआं होता है वो सदैव ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस बार धुआं किधर बता दिया, नॉर्थ डायरेक्शन में। जब भाई ये ट्रेन के अपोजिट है तो उत्तर दिशा में अगर धुआं जा रहा है तो ट्रेन कहां जा रही होगी, दक्षिण दिशा में। तो ऐसे तो बढ़ रही है आपकी ट्रेन। अब ट्रेन जो है वो निश्चित तौर पर कहां बढ़ रही है, आपकी पटरियों पर, रेल लाइंस पर। तो यहां कहीं मैंने रेल लाइंस बिछा दी। ठीक है, ये रेल लाइंस हो गई। अब ये कह रहा है कि रेल लाइंस की तरफ उसने क्या कर रखी है, अपनी बैक कर रखी है। मतलब पीठ जब रेल लाइंस की तरफ कर रही है तो रेल लाइंस को उसकी पीठ नजर आएगी। अब ये नहीं पता कि उसने पीठ इधर आकर करी है या इधर आकर। पीठ का मतलब ऐसे उसने बैक कर ली तो एक बार तो वो इधर देखता है, और एक कंडीशन हो गई कि वो इधर देखता है। जैसे मैं कहूं कि ये तो पटरियां रहेगी और मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं। दूसरी कंडीशन की ये पटरियां होगी और मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं। अब इसने कहा कि वो जो ट्रेन है उसके लेफ्ट हैंड से कहां बढ़ी है, राइट हैंड की तरफ। तो बताओ, देखो दोस्तों कि अगर मेरा मुंह ईस्ट डायरेक्शन में हो तो अगर मेरा मुंह ईस्ट डायरेक्शन में हो तो मेरा लेफ्ट कहां होगा, इस हैंड पर, और राइट कहां होगा, इस हैंड पर। अगर मेरा मुंह वेस्ट डायरेक्शन में हो तो मेरा लेफ्ट कहां होगा, नीचे होगा, और ऊपर क्या होगा, मेरा राइट। बस अब यहीं से आपका आंसर आ जाएगा क्या, कि ट्रेन जो है वो किधर बढ़ रही है, आपकी ऐसे बढ़ रही है। तो देखो ये आपकी ट्रेन की दिशा है। ठीक, जब ट्रेन की दिशा है तो इसी के अकॉर्डिंग सेट कर लो कि वो पॉसिबिलिटी सही है या ये पॉसिबिलिटी। क्या कहा, ट्रेन लेफ्ट से राइट को जाती है। भाई यहां तो ट्रेन राइट से कहां बढ़ रही है, लेफ्ट की ओर। तो सही हुआ या गलत,
ये सिचुएशन हो गई आपकी गलत। तो बस सही कौन सी होनी है, ये देखो ट्रेन लेफ्ट से कहां बढ़ी, राइट की ओर। तो चुन्नू जो है वो कहां देख रहा है, किस डायरेक्शन में देख रहा है, वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक, और क्या पूछ सकता है कि चुन्नू की बैक किस डायरेक्शन में है, तो किस डायरेक्शन में उसकी बैक, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ऐसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन अप्लाई कर सकता है। आई होप दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। ये तो हुआ ट्रेन के धुएं से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट जो टाइप पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम क्या, पहले मैंने पिछले वीडियोस में आपको समझाया था कि ट्रेन का इनिशियल डायरेक्शन, आप सॉरी ट्रेन का नहीं, किसी भी व्यक्ति का, कोई भी पर्सन का इनिशियल डायरेक्शन आपको पता होता है, उसके अकॉर्डिंग आपसे कौन सा डायरेक्शन पूछा जाता था, लास्ट डायरेक्शन पूछा जाता था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, इस बार पता आपको लास्ट डायरेक्शन, इसके अकॉर्डिंग आप कहां पहुंचने वाले हैं, इनिशियल। हिंदी में क्या कहें कि पहले हमें पता होता था प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक के हिसाब से हम अंतिम दिशा की ओर जाते थे, पर अब मुझे पता है अंतिम दिशा, और अंतिम के हिसाब से मैं कहां जाऊंगा, प्रारंभिक दिशा जहां से मैंने अपनी यात्रा शुरू करी है। देखते हैं उसे आगे, पहले इसे लिख लीजिए कि अंतिम दिशा के सहारे अंतिम से कहां पहुंचना है आपको, प्रारंभिक स्थान पर। समझना क्या कह रहा है कि अंतिम दिशा, लास्ट डायरेक्शन आपको पता है, इसी लास्ट डायरेक्शन के सहारे सहारे हम इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल पॉइंट पर पहुंचेंगे कि आपने शुरुआत कहां से की थी। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन से बेहतर समझ में आएगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को कि चुन्नू की बस जो है जब स्कूल पहुंची, मतलब लास्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं कि स्कूल पहुंच चुके, तब इसका मुंह किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ डायरेक्शन में था। घर से चलने के बाद ये बस एक बार तो राइट को, फिर थोड़ा बहुत चली, फिर लेफ्ट को घूमी, और फिर चलकर अंत में एट लास्ट वो एक बार और राइट को घूमी। तो क्या क्या करा, एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट मुड़ी। तो शुरुआत में उसका मुंह कहां था, तो क्या समझ में आ रहा है कि लास्ट डायरेक्शन पता है, लास्ट डायरेक्शन क्या है उसका, नॉर्थ डायरेक्शन, और इसी के सहारे आपको इनिशियल पॉइंट का मतलब शुरुआत का मुंह बताना है। तो करना कैसे है, देखो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को बदलकर मैं ऐसे कहूं कि साहब चुन्नू की बस प्रारंभ में, एक अलग क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर, दक्षिण से चली, फिर वो एक राइट एक लेफ्ट घूमी, तो अंत में मुंह कहां था। समझो कि प्रारंभ में दक्षिण दिशा से चली, दक्षिण दिशा को चली, कर लो दक्षिण को चली, तो दक्षिण को चलाया, ठीक, वह एक बार राइट घूमी, तो इसका राइट कहां होगा, इस तरफ, और अंत में फिर एक बार लेफ्ट घूमी, तो इस बार लेफ्ट कहां होगा, इसका नीचे। तो आप बता सकते हो कि वापस डायरेक्शन क्या आ गया, दक्षिण। तो जब मैं शुरुआत प्रारंभ से करता हूं, तो जैसा जैसा राइट कहता है वैसा वैसा राइट मुड़ाता हूं, जैसा जैसा लेफ्ट कहता है वैसा वैसा लेफ्ट मुड़ाता हूं। पर जब मैं कहूं कि मुझे पता अंत की, और अंत से पहुंचना है मुझे कहां पर, प्रारंभ में, मतलब मुझे उल्टा चलना है, तो मतलब यहां इस लास्ट पॉइंट से मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो क्या मैं उल्टा चल रहा हूं कि नहीं चल रहा। तो भाई जब वो राइट की कहेगा तो राइट घुमाओगे, राइट का उल्टा कर लेफ्ट घुमाओगे, राइट नहीं घुमाना, कहां घुमाना होता है, लेफ्ट। क्या समझ में आया। इस बार प्रश्न में हम लास्ट से शुरू कर शुरुआत इनिशियल पॉइंट पर जा रहे हैं, तो जब भी वो कहीं आपसे कहां की कह दे, राइट की कह दे, तो राइट मत घुमाना, कहां घुमाना है, लेफ्ट। और यही तरीका है जो आपको कौन सी स्टेज पर ले जाएगा, आपकी इनिशियल स्टेज पर। वापस रिपीट कर रहा हूं, जिन प्रश्नों में अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा पूछ ले, तो शुरुआत किस दिशा से करते हैं, उसी अंतिम दिशा से, जिस दिशा को दे रखा है उसने मेंशन कर रखा है, उसी दिशा के सहारे सहारे चलते हैं, जैसा एज इट इज वो क्वेश्चन में कह रहा है। बस जब राइट कहे तो राइट मत घुमाओ, किधर घुमाओ, लेफ्ट, जब लेफ्ट कहे तो कहां घुमाओ, राइट। हो जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं कैसे करना है इसे। इसने कहा कि चुन्नू की बस स्कूल पहुंची तो मुंह उत्तर में था, मतलब मेरी जो डायरेक्शन है जिससे शुरुआत करनी है वो कौन सी डायरेक्शन रहेगी, नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ूंगा। घर से चलने के बाद वो एक बार राइट को घुमा, देखो दोस्तों राइट कह रहा है तो राइट घुमाओगे, राइट को पलट दोगे, राइट को पलट कर क्या कर देना, लेफ्ट। बस ये लेफ्ट घुमा दिया, थोड़ा सा चला लिया, फिर से वह एक बार बायां, लेफ्ट की कह रहा है तो लेफ्ट नहीं घुमाना, कहां घुमाना होता है, राइट में। तो इसका राइट कहां होगा, ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा चलाया, ऊपर चला दिया, वह अंत में एक बार और दायां मुड़ी,
तो दायां घुमाओगे बायां, दाएं को पलट दो किसमें, बाएं में, बस ये घुमा दो इस तरफ। तो अब बताओ मुंह कहाँ था भाई, तो ये कौन सी दिशा आ रही है आपकी, पश्चिम दिशा, और यही पश्चिम दिशा आपकी कौन सी बन गई, प्रारंभिक दिशा। अब इसका क्रॉस चेक कर मैं बता देता हूं। अब देखो दोस्तों, क्रॉस चेक करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, क्या कि ये तो है प्रारंभिक, ये है मेरी कौन सी, अंतिम। अब मैंने अंतिम से पहुंचा हूं प्रारंभिक पर, अगर मैं इसी क्वेश्चन को पलट कर क्या कहूं कि प्रारंभिक से ले जाना है मुझे किस पर, अंतिम पर, तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा का वैसा करा लो। क्या कि प्रारंभिक दिशा से शुरू करो। प्रारंभिक दिशा मेरी कौन सी है, पश्चिम दिशा। बस क्वेश्चन ने जो जो कहा वो करो। क्या आपकी लास्ट डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन आती है या नहीं आती, पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ाओ दोस्तों, ये बढ़ाया पश्चिम दिशा में। घर से चलने के बाद एक बार दायां, तो इसका दायां कहां होगा, इस बार दायां होता है किस तरफ, ऊपर की ओर, बस ऊपर। फिर एक बार बायां, तो इसका बायां कहां हो गया दोस्तों, इस तरफ। और अंत में एक बार दायां, तो दायां का मतलब इस बार दायां ही घुमाना है। तो देखो दायां घुमाने पर क्या उत्तर आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल आपकी उत्तर दिशा आ रही है। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, पर अब आपको एग्जाम में जाकर इस तरीके से क्वेश्चंस को नहीं करना। अब मैं छोटा तरीका बता रहा हूं इसका, आपको करना कैसे। मां देखो, शुरुआत में फर्स्ट जो सेकंड वीडियो डाले थे, फर्स्ट और सेकंड वीडियो, उनमें मैंने सिखाया था लेफ्ट को कट कर देता है कौन, राइट, क्योंकि जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। तो ये कह रहा है कि चुन्नू की बस जब स्कूल पहुंची तो बस का मुंह उत्तर में था, घर से चलने की एक बार बाद दायां, एक बार बायां और एक बार दायां। तो लिख लो, एक राइट, फिर एक लेफ्ट और एक राइट। तो क्या राइट और लेफ्ट कटेंगे, नहीं कटेंगे, कटेंगे। इसको कट कर दिया, इससे ले देकर क्या बचा, एक ही राइट बचा। इस राइट को राइट मानोगे, घुमाकर लेफ्ट कर दोगे, हम इस राइट को क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। बस आपकी शुरुआत कर लो उत्तर डायरेक्शन से और घुमा दो एक बार लेफ्ट, आंसर वही पश्चिम आता है, नहीं आता, वही आंसर आपका पश्चिम आता है। इस तरीके से राइट लेफ्ट को काट कर आप थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं। नोट कीजिए इसे। देखो, चुन्नू बाजार जा रहा है, चौक के पास, रास्ते में कोई चौक आया, चौक के पास एक बार दायां घूमा, फिर थोड़ा सा चला। देखो क्वेश्चन में होता क्या है, इन क्वेश्चंस में वो पूछना केवल और केवल आपसे डायरेक्शन चाह रहा है, तो इसमें डिस्टेंस का तो कोई रोल है नहीं। थोड़ा थोड़ा चलाते जाएंगे, फिर थोड़ा चलकर लेफ्ट घूमा, एक पेड़ से आगे जाकर एक बार और लेफ्ट घूमा, और अंत में जब वो पहुंचा तो उसका मुंह पूरब दिशा में हो गया। तो आपको कौन सी दिशा बतानी है, इनिशियल डायरेक्शन। सिंपल करने के लिए क्या करूंगा कि साहब मैं शुरुआत करूंगा किस दिशा से, पूरब से। एक तो दोस्तों ये गलती मत कर देना कहीं आप इस दिशा का भी अपोजिट कर लो, पूरब को पूरब ही रखना है, केवल चेंजेस किसमें करने, राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में। शुरुआत इसी लास्ट डायरेक्शन से करेंगे, तो पूरब दिशा में चलाओ। अब सारे सवाल को नहीं, राइट लेफ्ट को भी काट लो। इस राइट से गया ये लेफ्ट, बच गया कि एक पेड़ से वह बायां घूमा, तो केवल और केवल एक लेफ्ट बचा कि नहीं बचा, बच गया। तो लेफ्ट को लेफ्ट नहीं, कहां घुमा दो, राइट। बस यही आपकी कौन सी डायरेक्शन आ गई, इनिशियल। मतलब क्या, शुरुआत जब करी थी तो किस दिशा में गए थे आप, दक्षिण दिशा में गए थे। नोट कीजिए इसे। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। चुन्नू अपने ऑफिस से निकलकर सीधा 8 किलोमीटर चला, फिर राइट को घूमा, मार्क करता जा रहा हूं, राइट को घूमा 6 किलोमीटर चला, यहां सीधा चला था 8 किलोमीटर, फिर वापस से एक बार और राइट लिया और 3 किलोमीटर चला, और अंत में लास्ट में जाकर उसका मुंह किस में आ गया, ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। इस बार आपको ये नहीं बताना कि वो चला कहां था, इस बार आपको बताने हैं कि डोर, जो दरवाजे की दिशा है वो क्या रही है। देखो करने का तरीका तो वही है आपका कि लास्ट डायरेक्शन से शुरू करते हैं। लास्ट डायरेक्शन है कि पूर्व दिशा में। देखो क्या कह रहा है, चुन्नू अपने ऑफिस से निकलकर सीधा 8 किलोमीटर चला, तो चला दो 8 किलोमीटर, ठीक, सीधा चलाया पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर। फिर दायां मुड़कर 6 किलोमीटर चला, तो दाएं का मतलब दायां, या आप इस दाएं को बदलकर लेफ्ट कर दोगे, लेफ्ट कर देंगे, ये लेफ्ट हो गया। और कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर, थोड़ा सा और बढ़ा 6 किलोमीटर, ठीक। फिर वापस से एक दायां घुमा 3 किलोमीटर, तो राइट को राइट नहीं रखना, क्या बना लेना है, लेफ्ट बना लेना है। तो इस बार लेफ्ट का होगा इस तरफ, और 3 किलोमीटर इतना सा, क्योंकि नीचे वाला 8 है तो इसके अकॉर्डिंग आपने 3 यहां कर लिया, ठीक। अंत में उसका मुंह पूरब में, तो ये तो शुरुआत के लिए पूरब ले ही रखिए। तो दरवाजे की दिशा, देखो दोस्तों, व्यक्ति की दिशा क्या आ रही है आपकी, पश्चिम दिशा आ रही है, समझना, व्यक्ति की दिशा क्या आ रही है, पश्चिम दिशा आ रही है। तो दरवाजे की जो दिशा होगी वो उल्टी होगी या सेम रहेगी,
अगर मैं इस प्रश्न को बदलकर कुछ इस प्रकार से कहूं, समझना दोस्तों, बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन, कि चुन्नू उत्तर में 5 किलोमीटर चला, दायां मुड़ 2 किलोमीटर चल, घर में घुसा। करा चुका हूं मैं ऐसे क्वेश्चन, घर में घुसा तो दरवाजे की दिशा बताओ। पहले इसे समझ ले। इस क्वेश्चन में इनिशियल डायरेक्शन आपको पता है कि चुन्नू उत्तर में 5 किलोमीटर चला दिया 5 किलोमीटर, दायां मुड़ा, राइट घूमा 2 किलोमीटर और एक घर में घुस गया। तो जब घर में घुसेगा तो दरवाजा इसके सामने ही होगा, तो दरवाजा ऐसा कहीं रहा होगा कि नहीं रहा होगा। पर इसमें क्या समझ में आता है, चुन्नू की तो जो डायरेक्शन है वो किधर है, ईस्ट दिशा है, पर जो दरवाजा है वो ईस्ट में नहीं है, जस्ट इसके अपोजिट है, कहां है, वेस्ट डायरेक्शन में। ये तो कंडीशन ऐसी हुई। इस बार हम सब कुछ कर रहे हैं उल्टा, क्या कि मुझे इनिशियल नहीं पता, मुझे लास्ट डायरेक्शन पता है, तो लास्ट डायरेक्शन पता है तो बस रामबाण याद रख लेना कि जिन क्वेश्चंस में आपको इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता होती, लास्ट डायरेक्शन पता होती है, तो उनमें जो व्यक्ति की दिशा होती है वही किसकी दिशा बन जाती है, आपकी दरवाजे की दिशा। यहां लिख भी देता हूं मैं कि व्यक्ति की दिशा ही किसकी बन जाती है, आपकी दरवाजे की दिशा, दरवाजे की दिशा। तो आपकी इनिशियल डायरेक्शन क्या हो गई, पश्चिम, और दरवाजे की दिशा भी पूछ ले तो आपकी क्या हो गई, पश्चिम। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। आई थिंक ये टाइप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप में अब ले रहा हूं क्या, जब आप किसी दिशा का नाम कोई और रख देते हो, जैसे कि क्या, नॉर्थ को मैं कहने लगूं साउथ ईस्ट, तो कोई ना कोई चेंजेस हुए। मतलब कोडेड क्वेश्चन जो आते हैं, नाम परिवर्तन से संबंधित जो आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप में देख रहे हैं। पहले इसे समझ नोट कर लीजिए आप, सीधा क्वेश्चन से समझते हैं इस टाइप को। नेक्स्ट टाइप है आपका, जो भी नंबर है आप लगाते चले टाइप। मैं तो भूल गया हूं दोस्तों कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टाइप हैं, पर यह है कि टाइप कोई सा भी नहीं छोड़ूंगा, सारे कंप्लीट करूंगा। टाइप ले लिया कि नाम परिवर्तन से संबंधित प्रश्न है। क्या कहा, क्वेश्चन ही ले लो सीधा सीधा। थोड़ा सा बेसिक डायग्राम को देख लो अपना। बेसिक डायग्राम ये पढ़कर आए ही अपन, यह है आपका ईस्ट, यह है आपका वेस्ट, यह है नॉर्थ और यह है साउथ। दोस्तों रिवाइज करते रहना कि कौन सा कोण है, ये आग्नेय कोण है, ये वायव्य कोण है, ये नैऋत्य कोण है, ये ईशान कोण है। सारे कोण भी आपको सारी चीजें पढ़ते रहो दोस्तों, नहीं पढ़ना बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस हो जाएगा। पिछले वीडियो देखते रहा करो, रिवाइज करता रहा करो। यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, क्या कह रहा है कि नॉर्थ को नॉर्थ मत कहो, क्या कहने लग जाओ, ईस्ट कहने लग जाओ। तो क्या ये डायग्राम इस तरीके से घुमा या नहीं घुमा? अगर मैं इसे शॉर्टली घुमाना चाहूं तो ये नॉर्थ ऐसे ईस्ट में गया कि नहीं गया? तो सिंपल सी बात क्या समझ में आई कि आपको डायग्राम को घुमाना नहीं है, बस इतना देखना है कि नॉर्थ को ईस्ट कह कैसे सकता हूं, नॉर्थ को ईस्ट कैसे कह सकता हूं। इस डायग्राम को घुमा दो आप, कितना डिग्री, 90, नॉर्थ और ईस्ट के बीच 90 डिग्री बन रहा है। अब ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये है मेरा क्लॉकवाइज। क्या समझ में आया कि नॉर्थ को ईस्ट कहने के लिए इस डायग्राम को एक्चुअली कैसे घुमाया होगा? अरे भाई ऐसे ही तो घुमाया होगा। ये नॉर्थ यहां नहीं रहा, कहां गया, यहां आ गया। ये नॉर्थ यहां आ गया तो यहां ईस्ट आ गया, यहां वेस्ट, सॉरी यहां ईस्ट आ गया, यहां साउथ आ गया और यहां वेस्ट आ गया। तो क्या ऐसे का ऐसा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? बस उसी को आपको इसी में घुमाना, यहां नहीं घुमाना, अलग चित्र बनाकर। सिंपल सी बात की डायग्राम आपका 90 डिग्री घूमा है और क्लॉक वाइज घूमा है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए। देखो क्या दक्षिण को पश्चिम बनाने के लिए भी 90 डिग्री चलना पड़ता है क्या? बिल्कुल 90 चलना पड़ता है और क्लॉकवाइज। तो क्या समझ में आ रहा है, बेसिकली ये डायग्राम घूमता है कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। बस तो इसी का आंसर आप बता दो। तो पूरब को क्या कहेंगे? तो भाई एक तो गलती क्या कर देते हैं स्टूडेंट की, उत्तर को पूरब कहते हैं तो पूरब को वापस क्या कह देते हैं, उत्तर, और यहीं से आपका क्या हो जाता है, गलत। ऐसा नहीं करना, डायग्राम को घुमाना है तो पूरब भी कहीं ना कहीं ईस्ट भी घूमकर चला जाएगा। बस ईस्ट को घुमा लो कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ईस्ट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, दक्षिण। तो मेरा आंसर रहेगा क्या, साउथ कहेंगे, अर्थात दक्षिण दिशा कहेंगे। नोट कीजिए इसे, फटाफट से कर लो इस क्वेश्चन को। यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, बनाओ डायग्राम। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इस बार बीच का जिक्र है
तो नॉर्थ ईस्ट, इधर से नॉर्थ वेस्ट, ये हो गई आपकी साउथ वेस्ट और ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट। दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट को ये कह रहा है क्या, उत्तर। तो साउथ वेस्ट से पहुंच जाओ उत्तर दिशा, साउथ वेस्ट से उत्तर पहुंचने के लिए कितना डिग्री चले, 135 डिग्री, ये तो 45 और यहां से यहां 90। अब ये क्लॉकवाइज चला है कि एंटी क्लॉकवाइज, इस बार भी ये किधर चला है, क्लॉकवाइज ही चला है, तो कोई दिक्कत नहीं। दक्षिण पूर्व को पश्चिम कहा जाए, देखो जरा दक्षिण पूर्व क्या है, साउथ ईस्ट को पश्चिम बनाने के लिए कितना चलना पड़ता है, 45 और ये 90, वापस से 135 डिग्री, क्लॉक का एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो बस भाई पूर्व से घुमा दो ना, ये पूर्व दिशा है, कितना 135, तो यहां से यहां तो हुआ 90 और ये इतना सा 45, तो क्या आ गया, साउथ वेस्ट नाम आ गया। तो आंसर क्या चला जाएगा मेरा, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। नोट कर लो इसे। अब देखो इस तरह क्वेश्चन घड़ी में भी अप्लाई कर सकता है। क्या कह रहा है, 4:30 तो घड़ी में बजे हुए हैं, पर 4:30 बजे घंटे का जो कांटा है, घंटे की जो सुई है यानी आवर एंड जो है वो है दक्षिण पश्चिम में यानी साउथ वेस्ट में। इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है मिनट का कांटा कहाँ रहा होगा। दोस्तों जब मैंने आपको घड़ी पढ़ाई थी तो जिन लोगों ने घड़ी के वीडियो देखे हैं तो इस तरीके से मैंने बताया था कि सेम एज इट इज ये जो हमारे डायग्राम होते हैं ये दिशा के डायग्राम को फॉलो करता है नहीं करता। तो अगर मैं दिशा बताऊं साहब, यहां तो 12, यहां 3, ये फिर 4, 5, 6, ये 9 और अगेन 12। तो यहां मैं इसे मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि ये मेरी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये मेरी साउथ और ये वेस्ट। बस इसी के अकॉर्डिंग 4:30 बजा लो घड़ी में। 4:30 बजाने के लिए क्या करूंगा, 4:30 बजे मिनट का कांटा तो होगा एग्जैक्टली मेरा किस पर, एक्चुअल टाइम बता रहा हूं मैं इस वक्त, 4:30 बजे मिनट का कांटा होगा किस पर, 6 पर। घंटे का कांटा कहां होगा, आवर जो एंड होगा वो कहां होगा, 4 और 5 के जस्ट बिल्कुल बीच में। जस्ट बिल्कुल बीच में का मतलब यहीं कहीं होगा, ठीक है। अब पढ़ रखा है घड़ी में 4 से 5 के बीच का जो टाइम होता है, ये स्लॉट कितने डिग्री का पढ़ाया था मैंने, 30 डिग्री का। जब ये 30 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का है, तो भाई ये बच गया जो कितने का है, 15 का, और ये आगे का भी कितने का है, 30 का। तो 15 और 30 45 के, ये स्लॉट बट गए क्या, 45 में, बिल्कुल बट गए। बट गए तो क्या कह रहा है, घंटे का कांटा दक्षिण पश्चिम दिशा में। आपने जब इसकी दिशा से तुलना करी तो आपके समझ में आया भाई ये दक्षिण पश्चिम दिशा में तो नहीं है, ये किस में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। समझना दोस्तों, ये क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम में हो जाए पर एक्चुअल में तो कहां है, दक्षिण पूर्व में। तो करना क्या है, दक्षिण पूर्व, ये दिशा तो है दक्षिण पूर्व, इस दक्षिण पूर्व को हम बनाने चले क्या, दक्षिण पश्चिम। और हमें पता है दक्षिण पश्चिम कहीं यहां होती है। तो यहां से यहां आने के लिए क्या करोगे, बस कांटे को 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमा दो। जब घंटे का ही कांटा घूम गया तो मिनट का घूमेगा कि नहीं घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। तो बस मिनट के कांटे को भी 90 डिग्री घुमा दो, किधर, क्लॉकवाइज। तो घुमाया मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां से यहां 90 क्लॉकवाइज, तो बन गया मेरा क्या, कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। तो आंसर आ जाएगा मेरा कि साहब अब सुई जो रही है वो मिनट की किधर रही है, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, घड़ी पर भी अप्लाई कर सकता है, कह देगा साइन बोर्ड ये जो चौराहे पर लगे रहते हैं इस तरीके से पूछ सकता है, सब में सेम फंडा है, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3:30 बजा दिए, मिनट की सुई पश्चिम दिशा में चलेगी। वापस वही घड़ी में ड्रॉ कर लो, 3:30, 3:30 यानी 3:30। यहां होता है 3, ये होता है 6, ये होता है 9 और ये होता है 12। फटाफट से 3:30 बजाया मैंने, इसमें क्या हुआ, 3:30 कैसे बजते हैं, मिनट का कांटा तो रहता है किस पर दोस्तों, 6 पर। घंटे का कांटा 3 और 4 के बिल्कुल बीच में, तो यहां कहीं रहता है नहीं रहता, बिल्कुल रहता है। अब आपको पता है ये स्लॉट है 30 डिग्री का, ठीक, ये स्लॉट है 30 का और ये भी स्लॉट है कितने का, 30 का, पर इस बार बिल्कुल बीच में आ गए तो आपको पता है कि ये 15 डिग्री रह गए। इसने कहा कि मिनट की जो सुई है वो किधर चली गई भाई, पश्चिम दिशा में चलेगी। मिनट की सुई एक्चुअल में तो किधर बैठी है, दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में नहीं रही, ये उठकर चले गई किधर, पश्चिम दिशा में। तो कहां आ गई होगी ये, 90 डिग्री क्लॉक वाइज घूम गई। आ रहा है समझ दोस्तों कि आपने सुइयों को किधर घुमाया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब मिनट का ही कांटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है तो घंटे का भी घूमेगा या नहीं घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। तो घुमा दो ना 90 डिग्री, ये 15
ये 30 और ये 30 और 30 60 और 15 कितना दोस्तों, 60 और 15 75, बच गई केवल और केवल कितनी डिग्री, 15 डिग्री। तो ये कांटा यहां से घुमाना कितना है, 90, घुमाओ यहां तक तो आपने तय कर लिए कितने, 75 डिग्री, अभी भी 15 डिग्री, तो यहां कहीं रहे होंगे 15 डिग्री, ठीक है, यहां कहीं भी रहो भाई, ये दिशा तो मुझे पता है कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम का पार्ट है। भाई मैंने बताया था कि थोड़ा सा भी यहां से ऊपर उठ जाओ और थोड़ा सा भी इधर से इधर झुक जाओ, कौन सा क्षेत्र आ जाता है, उत्तर पूर्व। तो बस ये अब इस स्लॉट में आ गई, तो इस स्लॉट को कहते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप घड़ी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। फंडा कि हमें चेंजेस कराना होता है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप पहली लाइन को पढ़ लीजिए, वही चीज सारी एज इट इज वैसे के वैसे क्वेश्चन में फॉलो होती रहेगी। और ये सेशन में मैंने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक तो कौन सा, ट्रेन का धुआं कवर किया मैंने, स्मोक ऑफ ट्रेन। उसके बाद मैंने इस तरीके के क्वेश्चन लिए जिसमें लास्ट से आप जा रहे हैं इनिशियल डायरेक्शन पर। और ये जो थर्ड टॉपिक है ये लिया आपने दिशा के नाम चेंजेस, कोडे जो आते हैं क्वेश्चन उस तरीके के। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आए किसी भी किताब का, दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको इन्हीं की बात करें, हिंदुस्तान की किसी भी किताब का आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आए रीजनिंग का इन सबसे संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। 24 आवर्स में आपके लिए अवेलेबल हूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द।